नमस्कार। 12th के इकोनॉमिक्स के छात्रों का स्वागत है। इससे पिछले 6 बार चैप्टर में हमने चैप्टर मांग की कीमत लोच में हमने बात की थी सापेक्षित बेलोचदार मांग की। हमने बात कर रहे हैं मांग की लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं, तो हमने 5 श्रेणियां ये देखी थी। सापेक्षित बेलोचदार मांग, सापेक्षित बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग। इस तरह से ये 5 तरह की मांग की लोच हम बता सकते हैं। अब इसमें हमने इससे पहले पिछली बार डिस्कस किया था सापेक्षित लोचदार मांग और सापेक्षित बेलोचदार मांग। यानी कि जहाँ पर जो स्थिति होती है मांग की लोच जो होती है वो इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक लोचदार था इकाई से अधिक है, तो वहाँ पर बेलोचदार मांग होती है। यानी कि कीमत के बढ़ने पर उसमें आनुपातिक परिवर्तन 1 से कम ही रहता है। ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं बेलोचदार मांग, सापेक्षित बेलोचदार मांग। अब बात करते हैं अगली नेक्स्ट तीसरी प्रकार की जो मांग है वो कहलाती है सापेक्ष बेलोचदार मांग। का एक उदाहरण करके देखते हैं। देखिए, वस्तु की कीमत दे रखी है P10, जिसको हम P1 मान लेते हैं, और 2, और दूसरी स्थिति में वस्तु की कीमत मांग लेते हैं 2, ये P2 जिसको हम मान लेते हैं। वस्तु की यानी कि 10 कीमत थी तब उसकी मांग थी 4, और जब वस्तु की 2 कीमत रह गई है तब उसकी वस्तु की मांग रह गई है 5। तो कीमत लोच यहाँ ज्ञात करना है, दिया हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ हैशटैग के साथ देखते हैं। P बराबर होगा P2 माइनस P1, यानी कि 2 रुपये माइनस 10 रुपये इजुगल टू -8 आ गया। इसी तरह डिमांड का करा Q बराबर होगा Q2 माइनस Q1, 5 पहले, अब 5 हो गई, पहले 4 थी, यानी कि 1 का परिवर्तन आया। तो हम जानते हैं, हम सूत्र जो निकालते हैं वो मांग की लोच का सूत्र है मांग की आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो ये हमने यहाँ निकालने पर ये निकल कर आएगा 1/4 और 8/10। तो ये माइनस का 1/4 निकल के आया, और इसको हमने अगर करेंगे डिवाइड, तो ये 0.325, अर्थात इकाई से जो यानी कि जो डिमांड है यानी इकाई जो है वो वो कैसी है, बेलोचदार मांग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इकाई से कम है। चित्र AP में कीमत की कमी होने पर मांग एक की कीमत होने पर मांग में एक Q की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मांग की लोच इकाई से कम है, यानी कि 1 इकाई से कम है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ये कहलाएगी सापेक्षित बेलोचदार मांग। अब बात करते हैं अगली इकाई बेलोचदार मांग। इकाई बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। यानी कि जितना उसके कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही अगर उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, उतना ही उतनी मांग में परिवर्तन होता है, तो ये ऐसी स्थिति में कहलाएगा इकाई लोचदार मांग। इसका जब हम आनुपातिक निकालेंगे तो वो 1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो एक सूत्र है वही कीमत का आनुपातिक परिवर्तन बटे मांग का आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि P बटे हैश Q बराबर हैश Q बटे Q। अब देखिए ग्राफ से करके समझते हैं। P1 से पहले P1 का प्राइस था तो क्वांटिटी थी Q1 पर, जैसे ही P2 हुआ प्राइस हो गया Q2। तो ऐसी स्थिति में जितनी मांग बढ़ी है, मांग जितनी घटी है, जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही मांग घट गई। अगर ऐसी स्थिति है तो हम इसको कहेंगे इकाई लोचदार मांग। इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब और आइडिया आपको लगेगा। देखिए, इकाई लोचदार मांग का एक उदाहरण है। वस्तु की कीमत 10, तो वस्तु की मांग थी 100,
वस्तु की कोई कीमत 15, इसको हम P2 मान लेते हैं, और 50 उसकी वस्तु की मांग हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए मांग की लोच ज्ञात करनी है हमें। दिया हुआ है P2 माइनस P1, 15 माइनस 10 यानी 5, यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ जो P निकल के आएगा SP वो निकल के आएगा प्लस में 5, और Q जो होगा Q माइनस में निकल कर आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। Q2 था 50 और Q1 हो गया था 100, तो इस तरह से माइनस के 50 से निकल के आया Q। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, AQ मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, यानी -50 बटे 100 अपॉन 5 बटे 100। तो ये माइनस में 1 निकल कर आएगा, अर्थात मांग की लोच इकाई है, अर्थात मांग की लोच इकाई है, क्योंकि जितना मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर है, अतः मांग लोच के बराबर है, यानी कि मांग लोच के बराबर है, इकाई लोच के बराबर, जिसमें -1 अगर आनुपातिक परिवर्तन -1 आ रहा है तो ये इसका मतलब है 1, जिसका पूरा आंसर 1 आ रहा है वो समझ लीजिए इकाई लोचदार मांग कहलाएगी वो। ठीक है, अब बात करते हैं अगली एक और, पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग क्या चीज़ होती है, जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोच मांग कहते हैं। मान जैसे कि इसको एक एग्जाम पे इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए नमक के रेट काफ़ी नीचे आ गए, तो ऐसा नहीं है उसकी मांग में आनुपातिक बहुत परिवर्तन हो जाएगा, या हो सकता है उसकी मांग में परिवर्तन ही ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है उसके नमक के रेट गिर जाए तो आदमी नमक ज़्यादा खाने लग जाएगा। तो यही चीज़ कहलाती है पूर्ण बेलोचदार मांग, यानी कि उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे रेट उसके बढ़ रहे हों चाहे घट रहे हों। आप देखिए मांग का अनुपातिक परिवर्तन इसमें आएगा 0, यानी कि ऐसी स्थिति में मांग का परिवर्तन कैसा आएगा 0, यानी Q बटे Q = आएगा 0। तो ये इसको एक देखते हैं, इसका कर्व सीधा बिल्कुल डी इस तरह का कर्व होगा, बाई अक्ष पर प्राइज है और ओ अक्ष पर क्वांटिटी है। अब ऐसी स्थिति में P1 से P2 की स्थिति में आ गया प्राइज, तो यहाँ पर वही Q1 रहा और वही Q2 रहा। मान लीजिए अगर प्राइज 2 रुपये का था, 2 रुपये नमक था और उसको घट के 1 रुपया होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि नमक ज़्यादा था तो खाना चल जोट कर देगा अगर रेट घटेंगे तो उसके। तो यही चीज़ कहलाती है पूर्ण बेलोचदार मांग, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। वस्तु की कीमत 10 रुपये और वस्तु की मांग 100, और वस्तु की कीमत हो गई अब 19 रुपये की, तो लेकिन वस्तु की मांग अभी भी 100 ही रुपये है, यानी कि 100 ही क्वांटिटी अभी भी को कीमत लोच ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में Q2 माइनस Q1, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की मांग में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ सिर्फ Q निकालेंगे, SQ, तो 100 माइनस 100 = 0 निकल के आएगा। तो और इसका जो लोच मांग निकालेंगे वो Q 0 निकलेगी, या ये 1 कैसे कम है। तो ऐसी स्थिति को हम इसको जब शून्य लोच हो तो वो कहलाएगी पूर्ण बेलोचदार मांग। इसको इसके तरह देखिए, तो ये कहलाएगी पूर्ण बेलोचदार मांग। ठीक है, चित्र 6 में दिखाया गया है, यहाँ पे हमने देखा भी था चित्र में, क्योंकि उसकी जहाँ पर Q1 था वहीं पर Q2 भी था, ये ऐसी स्थिति में थी, यहाँ पर ही Q1 है और यहीं पर Q2 है, यानी कि इसी पॉइंट पर Q1 है, Q1 2 है, यानी कि रेट में तो परिवर्तन हुआ लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी कहलाती है ऐसी वस्तु की मांग कहलाएगी पूर्ण बेलोचदार मांग। आप लास्ट समझते हैं, अगली मांग है पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग कैसी होती है, देखिए पूर्ण लोचदार मांग का मतलब है परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु
जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग की दशा में वस्तु की कीमत अति सूक्ष्म मूल वृद्धि भी उसकी मांग को शून्य कर देती है। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में मांग का लोच अनंत पूर्णतः लोचदार होती है, किंतु व्यावहारिक एवं वास्तविक जीवन में वस्तुतः किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं हो सकती। यानी कि ये वास्तविक एक तरह से केवल हम ये मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उसमें वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसकी मांग बढ़ती जाए या कम होती जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर वस्तु की कीमत का पर उसकी मांग पर परिवर्तन पड़ता है। कीमत ही उसके मांग को घटाती या बढ़ाती है, लेकिन हम ऐसी स्थिति अगर कोई है तो उसको हम पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी दशा में क्या होगा, जो डी कर्व होगा वो बिल्कुल सीधा लेट पड़ा हुआ होगा और क्वांटिटी P, और ऐसी स्थिति में P1 और P2 उसी स्थान पर होंगे जहाँ पर वो P1 की स्थिति में था, वहीं P2 भी होगा। यानी कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाता है। जबकि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी में अगर परिवर्तन आ जाए, उसकी मात्रा की मांग में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। और ये एक असंभव परिस्थिति है, बाजार में ये कभी दिखती नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार मांग का वक्र को लोच अनंत पूर्णतः लोचदार होती है, किंतु व्यावहारिक एवं वास्तविक जीवन में किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती। ये चीज़ें ध्यान यहाँ रखनी है। वास्तविक जीवन में वस्तुतः किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार मांग नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, निश्चित तौर पर उससे ही फर्क पड़ेगा। क्या कीमत में अगर परिवर्तन होगा तभी फर्क पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल करके और इसका समझ लेते हैं इसको। देखिए एक एग्जाम्पल, एक कीमत की वस्तु वहीं की वहीं रही, यानी वस्तु की वस्तु का रेट वहीं रहा, 10 P1 था और 10 ही P2 था। वस्तु की मांग में क्या हुआ, पहले वो 100 वस्तुओं की मांग होती थी, अब 120 की मांग हो रही है। ऐसी स्थिति में हम मांग लोच निकालेंगे तो P तो निकल गया 0, क्योंकि वहाँ 10 पर ही रह गया, वो प्राइस उसका 10 ही रहा। ऐसी स्थिति में P की जब हम लोच निकालेंगे तो वो भी 0 लिख लेगी। क्या निकलेगी, 0 लिख लेगी। ध्यान रखिए, पूर्ण बेलोचदार मांग में भी 0 लिख लेगा और पूर्ण लोचदार मांग में भी 0 लिख लेगा। लेकिन पूर्ण बेलोचदार मांग वास्तविक जीवन में घट सकती है, लेकिन पूर्ण लोचदार मांग, बेलोचदार मांग तो घट सकती है, संभव है होना, लेकिन पूर्ण लोचदार मांग संभव नहीं है। अब देखते हैं इसको। तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन होता है कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, तो AQ/Q1 और AP/P1 इक्वल टू AQ Q1/Q1 अपॉन 0। यानी कि यहाँ लोच जो निकल के आई वो अर्थात मांग की लोच अनंत लोचदार अथवा पूर्ण लोचदार है। तो पूर्ण लोचदार में क्या स्थिति होती है, कीमत में बिना परिवर्तन की मांग में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, इस तरह से ये 5 प्रकार की हमने मांग समझी। धन्यवाद, नमस्कार।